मैं कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके काफ़ी परेशान चल रहा था, जिसके लिए मैं क्या है काफ़ी पूजा पाठ ज्योतिष जी के पास जाना ये सब कर रहा था। किसी ने बोल दिया कि सोना धातु पहनना चालू करो, किसी ने कह दिया कि चांदी का कड़ा पहनो। तो ये सब पहनने के बाद मेरे को हेल्थ इश्यूज़ भी चालू हो गए थे काफ़ी कुछ। एक बार यहाँ पे कंसल्ट करने आइए राजेश श्रीवास्तव जी के पास में, और एस्ट्रोलॉजर जो हैं। जब मैंने इनसे कंसल्ट करने के बाद उन चीज़ों को उतारा तो मुझे बहुत रिलीफ मिलने चालू हो गया था। जैसे मेरे प्रमोशंस पे कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो वो मेरा आगे बढ़ने लग गया प्रोसेस उस पर। और जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे वो, जैसे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, कमर दर्द चालू हो गया था, वो सब मुझे इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलना चालू हो गया। नमस्कार। जैसा कि हमारा मिशन है कि अनावश्यक धातु गहने रत्न जिसे बहुत अच्छे से न जांचा गया हो उसे उतारवा कर ही हम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा दे रहे हैं। कम से कम और सटीक तरीके से ही कोई रत्न या धातु कारगर होता है। ऐसा ही एक अनुभव हमारे मेहमान जी का है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऑरा एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से समझा और उन्हें क्या अनुभव हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का ही निवासी हूँ और अभी मैं स्वराज कंपनी में, स्वराज ट्रैक्टर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैं कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके काफ़ी परेशान चल रहा था, जिसमें मेरे प्रमोशन वगैरह ड्यू थे और पर्सनली भी कुछ फैमिली के इश्यूज़ चल रहे थे, जिसके लिए मैं क्या है काफ़ी पूजा पाठ पंडित जी लोगों के पास जाना, ज्योतिष जी के पास जाना ये सब कर रहा था। उन्होंने मेरे को कुछ सलाह देते थे कि पूजा करना है, ये करना है। मैं काफ़ी चीज़ों पे मतलब फोकस कर रहा था, उस पर जैसा भी मुझे गाइड किया जा रहा था मैं सब फॉलो करता था। मुझे जैसे किसी ने बोल दिया कि सोना धातु पहनना चालू करो, किसी ने कह दिया कि चांदी का कड़ा पहनो। तो ये सब पहनने के बाद मेरे को हेल्थ इश्यूज़ भी चालू हो गए थे काफ़ी कुछ। मुझे फिर एक हमारे अंकल जी हैं परिचित, उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार यहाँ पे कंसल्ट करने आइए राजेश श्रीवास्तव जी के पास में, और एस्ट्रोलॉजर जो हैं। तो इनके पास जब मैं आया तो यहाँ पे जब मैंने अपना ऑरा मीटर से ऑरा चेक करवाया तो इन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी कुछ जो मैं पहना हुआ हूँ, जैसे चांदी मुझे अगर पहनना है या सोना पहनना है तो वो बहुत हैवी मात्रा में मैं पहना हुआ था। तो जब मैंने इनसे कंसल्ट करने के बाद उन चीज़ों को उतारा तो मुझे बहुत रिलीफ मिलने चालू हो गया था। जैसे मेरे प्रमोशंस पे कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो वो मेरा आगे बढ़ने लग गया प्रोसेस उस पर। और जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे वो, जैसे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, कमर दर्द चालू हो गया था, वो सब मुझे इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलना चालू हो गया। अब बाद में फिर और भी जैसे अपन आए तो कुछ रत्न इन्होंने मुझे बताया सर ने, तो वो मैंने फॉलो किया और उसकी मात्रा मुझे बताई गई। जैसे चांदी मुझे बताया गया कि ये मिनिमम मतलब मैक्सिमम अपन इतनी मात्रा, मेरा शरीर जो है उतना मात्रा में ही आना चाहिए चांदी। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने फॉलो की है तो अब मुझे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिला है। मतलब आप ये समझ पाए कि ज़्यादा फायदे के लिए ज़्यादा मात्रा नहीं पहनना है। हमने आपको एक ही चीज को 5 बार चेक करके पहनाया। मतलब थोड़ा सा भी अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो हमने उसे हटाया और रिप्लेस किया, और जब उसकी परफेक्ट मात्रा में एक ही रत्न आपको बहुत सारे रिजल्ट दे पा रहा है, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यही था कि काफ़ी मतलब बहुत सारे ऐसे शरीर से हट गए हैं और मात्र एक रत्न है जो उनको कई लाभ दे रहा है। और उस एक रत्न को फाइनल करने में हमें 1.5 महीना से ज़्यादा लग गया। हाँ, लगभग 1.5 महीने के ऊपर मुझे लग गया उसकी मात्रा डिसाइड करने में। मतलब कभी कुछ 10 ग्राम, फिर 5 ग्राम ऐसा करके, तो एक फाइनल जो आया कि मुझे मतलब मेरे शरीर के लिए ये इतना ही ज़रूरी है, तो एट द एंड वही फिर सूट करने चालू हुआ मुझे। तो आपने जो अनुभव किया कि बहुत सारा पहन के बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता, मल्टीपल पहन के लाभ नहीं होता। आपने खुद देखा कि एक रत्न पहनाने में आपको हमें 1.5 महीना लग गया, और जब वो एग्जैक्ट फिट हुआ तो मल्टीपल रिजल्ट दिया। तो आप आम लोगों को, बहुत से लोग
ज्योतिष में परेशानी में दस जगह जाते हैं और दसों तरह के उपाय कर लेते हैं और उल्टा परेशानी में फंस जाते हैं, उनकी स्थिति और बिगड़ जाती। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल, मेरा बस यही कहना रहेगा कि जैसे कोई आपको सजेशन कर देता है कि ये पहन लीजिए, लेकिन आप आँख बंद करके मतलब उनको फॉलो मत कर लीजिए, क्योंकि अपने शरीर के लिए सारे मेटल्स धातु जो हैं वो एक सर्टेन मात्रा में रहने चाहिए। इसके लिए हम क्या है कि प्रॉपर ऑरा एस्ट्रोलॉजर के कंसल्टेशन के थ्रू अगर पहनेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में पहन लेना या कम मात्रा में पहन लेना, वो चीज़ें हमारे लिए ना और नुकसानदायक रहती है। ये चीज़ मैंने पिछले 2 साल में काफ़ी फेस किया और फाइनली 2 साल बाद जब मैं सही जगह पहुंचा हूं तो मेरे को अच्छे रिज़ल्ट मिलने चालू हुए हैं उसके बाद से। सभी लोगों के लिए एक संदेश रहेगा कि हम एक जगह पे ही आएँ और जगह जगह जैसे हम थोड़े दिन इनके पास गए, थोड़े दिन उनके पास गए, ऐसा ना करते हुए एक प्रॉपर सही जगह पे पहुँचें और हमारे बॉडी के हिसाब से जो हमारे लिए ज़रूरी है, जितनी मात्रा में ज़रूरी है, हम उसके लिए प्रॉपर एक जो एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही हम आगे बढ़ें, तो जिससे हमें फास्ट और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत जगह जाने से, बहुत सारे रत्न पहनने से कोई लाभ ऐसा नहीं मिलता है कि हम बड़ी मात्रा में या बड़े लेवल पे या महंगे रत्न पहन लें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मतलब मेरे लिए जो सर के पास आने पे मेरे को पता चला कि एक छोटी सी लोहे की अंगूठी में भी मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ मिलना चालू हो गया था, जो सोने से या चांदी से मेरे को नहीं मिल रहा था। ये आपका अनुभव लोगों तक पहुँचे और लोग इस मिसकम्युनिकेशन से बचें। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़े, एक को चुनें और उसको अच्छे से फॉलो करें और उनकी सलाह के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ शरीर में न धारण करें, तो उनका बताया रत्न और उनका बताया उपाय भी काम करेगा। और उसके साथ हम जब कुछ और पहन लेंगे तो फिर हम किसी ज्योतिष पर आक्षेप नहीं लगा पाएंगे कि उन्होंने तो ये कहा पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब एक उदाहरण के लिए उन्होंने कोई रत्न कहा पर वो ध्यान नहीं दिए कि आप उसके साथ एक हेवी मेटल की घड़ी भी पहन रहे हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजी से लाभ नहीं मिला। दरअसल आपने उस एस्ट्रोलॉजर को प्रॉपर फॉलो नहीं किया और अनजाने में उसके एंटी एलिमेंट का उपयोग किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ी। तो इस चीज़ के लिए लोग सतर्क हों, इस ऑरा एस्ट्रोलॉजी और ऑरा को समझें, मेटल के पावर को समझें। बहुत लाभ हो सकते हैं और गलती करने पर बहुत नुकसान भी हो सकता है, तो सावधान रहें और इन सारी चीज़ों का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।